तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। और यही एक साधारण सा वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम आरव था। घर की हालत ठीक नहीं थी, पढ़ाई भी बस किसी तरह चल रही थी। हर दिन वही काम, वही माहौल, वही सीमाएं। लोग कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत में बस इतना ही लिखा है। धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में घर करने लगी। उसने भी मान लिया कि शायद सच में वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने आरव से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? आरव ने झिझकते हुए कहा, मैं बस एक साधारण लड़का हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम वही पाओगे जो तुम अपने दिमाग में बोओगे। उस दिन के बाद आरव के अंदर एक हल्की सी चिंगारी जल गई। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं खुद को कमजोर समझता रहूंगा तो मैं कभी मजबूत कैसे बनूंगा। उसने धीरे धीरे अपने विचार बदलने शुरू किए। हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। शुरू में ये बातें उसे झूठ लगती थीं, लेकिन वो रोज दोहराता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नए कौशल सीखने लगा, गलतियों से डरना छोड़ दिया। गांव के लोग अब भी हंसते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसके अंदर एक नई आवाज थी, तुम कर सकते हो। समय बीतता गया। वही लड़का जिसे लोग कभी कमजोर कहते थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, उन्हें पूरा किया और हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने ये समझ लिया था कि दुनिया तुम्हें तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद अपने दिमाग को नहीं बदलते। एक दिन वो शहर गया। वहां मुश्किलें और भी बड़ी थीं। कंपटीशन, प्रेशर, असफलताएं, सब कुछ पहले से ज्यादा था। कई बार वो गिरा, कई बार लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं और मैं हारने वाला नहीं हूं। वो फिर उठता, फिर कोशिश करता और फिर आगे बढ़ता। कई सालों बाद वही लड़का एक सफल इंसान बन चुका था। लोग अब उसे देखकर कहते थे, तुम तो शुरू से ही खास थे। लेकिन वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि वो खास पैदा नहीं हुआ था, उसने खुद को खास बनाया था। उसने अपने दिमाग को बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। सच यही है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी कमजोरी। अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर, अनलकी और असफल मानते आओगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही बना देगी। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती है। तुम्हें बड़ा बनने के लिए पहले अपने दिमाग में बड़ा बनना होगा। तुम्हें जीतने के लिए पहले खुद को विजेता मानना होगा, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो वही सोचते रहो जो अब तक सोचते आए हो और वही जिंदगी जीते रहो, या अपनी सोच बदलो और अपनी पूरी दुनिया बदल दो। तुम वही पाओगे जो तुम सोचते हो। तो आज से अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाओ जो तुम सच में बनना चाहते हो। डर को नहीं, कॉन्फिडेंस को जगा दो। हार को नहीं, सीख को अपनाओ। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तभी जिंदगी भी तुम पर विश्वास करना शुरू करती है। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। सफलता मिलने के बाद भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर से सब कुछ ठीक था, पैसा, पहचान, लोग उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अभी भी कुछ अधूरा है। एक रात वो अकेले बैठा था और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। वही गांव, वही ताने, वही डर, और फिर वही एक सवाल उसके दिमाग में गूंजा, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? उसने महसूस किया कि पहले उसने खुद को कमजोर माना, फिर खुद को मजबूत बनाया, लेकिन अब उसे खुद को और आगे ले जाना है, क्योंकि इंसान वहीं रुक जाता है जहां वो सोचता है कि अब बस मैं पहुंच गया। अगले दिन से उसने एक नया सफर शुरू किया, अपने दिमाग को और ऊंचा ले जाने का सफर। अब वो सिर्फ पॉजिटिव सोचने तक सीमित नहीं था, बल्कि अपने हर विचार को ऑब्जर्व करने लगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, ये काम मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, वो तुरंत उसे पकड़ लेता और बदल देता। अगर मुश्किल है तो सीखकर आसान बनाया जा सकता है। धीरे धीरे उसने एक चीज समझी, सोच बदलना एक बार का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। वो अपने दिन की शुरुआत अब और डिसिप्लिन के साथ करने लगा। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, बल्कि अपने गोल्स देखता। हर दिन खुद से पूछता, आज मैं अपने फ्यूचर के करीब क्या करने वाला हूँ, और फिर उसी हिसाब से अपने दिन को डिजाइन करता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, लाखों का नुकसान हुआ। लोग फिर से बातें करने लगे, देखा ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो यही होगा। कुछ समय के लिए उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसे लगा शायद वो फिर से वही पुराना आरव बन जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने खुद को गिरने दिया, लेकिन टूटने नहीं दिया।
वो कुछ दिनों तक चुप रहा, खुद के साथ समय बिताया, अपनी गलतियों को समझा। और फिर एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और कहा, तुम वही हो जिसने खुद को जीरो से यहाँ तक लाया है। एक हार तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। उस दिन उसने फैसला लिया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी आगे बढ़ेगा जो खुद पर भरोसा खो चुके हैं। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि सोच की ताकत क्या होती है। छोटे छोटे सेशंस लेने लगा, लोगों को मोटिवेट करने लगा। वो उन्हें बताता, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तुम्हारी थिंकिंग की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। लोग उसकी बातों से जुड़ने लगे क्योंकि वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता था, उसने खुद वो सब जिया था। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में बनने लगी जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ नाम या फेम नहीं था, ये उसका पर्पस बन चुका था। एक दिन उसके पास एक लड़का आया जिसकी आंखों में वही डर था जो कभी आरव की आंखों में था। उसने कहा, भाई मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ। आरव मुस्कुराया क्योंकि उसे अपना पुराना चेहरा दिख रहा था। उसने उस लड़के से सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने खुद को ऑलरेडी लूजर मान लिया है। उसने उसे सिखाया कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी थिंकिंग को बदला जाता है, कैसे हर दिन खुद को बेटर वर्जन बनाने के लिए पुश किया जाता है। और धीरे धीरे वो लड़का भी बदलने लगा। आरव अब समझ चुका था, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, तुम उन लोगों की जिंदगी भी बदलते हो जो तुमसे जुड़ते हैं। अब उसका हर दिन एक मिशन था, खुद को और बेहतर बनाना और दूसरों को भी ये सिखाना कि असली ताकत उनके अंदर ही है। वो जानता था कि जिंदगी में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब वो उनसे डरता नहीं था बल्कि उन्हें वेलकम करता था, क्योंकि हर चैलेंज उसे और मजबूत बनाता था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें हिला नहीं सकती। कहानी का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, तुम्हें उस सोच पर एक्शन भी लेना होता है, उसे रोज प्रैक्टिस करना होता है और हर गिरावट के बाद खुद को फिर से उठाना होता है। तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी बनाती है, लेकिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी उस रियलिटी को परमानेंट बनाती है। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से सिर्फ सोचना मत, अपने हर थॉट को कंट्रोल करना शुरू करो, उसे डायरेक्शन दो और हर दिन खुद को उस इंसान के करीब ले जाओ जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि अंत में तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन अपने दिमाग में दोहराते हो। समय बीतता गया और आरव अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था बल्कि एक सोच बन चुका था। एक ऐसी सोच जो हर उस व्यक्ति के अंदर आग जला सकती थी जिसने खुद को कभी कमजोर समझा था। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। जैसे जैसे उसका नाम बढ़ने लगा वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। अब लोग सिर्फ उससे सीखने नहीं आते थे बल्कि उम्मीद लेकर आते थे। हर कोई चाहता था कि आरव उनकी जिंदगी बदल दे। शुरुआत में उसे अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये दबाव बनने लगा। एक दिन ऐसा आया जब वो खुद अंदर से थक गया। हर दिन दूसरों को मोटिवेट करना, हर किसी की प्रॉब्लम सुनना और खुद की फीलिंग्स को दबाना, ये सब उसे अंदर से कमज़ोर करने लगा। वो बाहर से स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। एक रात उसने खुद से एक सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? और इस बार जवाब आसान नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों की जिंदगी बदलने में इतना खो गया था कि खुद की जिंदगी को समझना ही भूल गया। उसने लोगों को सिखाया था कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, लेकिन अब उसे खुद अपनी सोच को फिर से संभालने की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों के लिए उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। ना कोई सेशन, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई भीड़, सिर्फ वो और उसकी सोच। शुरुआत में उसे खालीपन महसूस हुआ, जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन धीरे धीरे उस सन्नाटे में उसे अपनी असली आवाज सुनाई देने लगी। उसे समझ आया कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा, नाम या लोगों की तारीफ नहीं है। असली सक्सेस है खुद के साथ शांति में रहना। उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, अपने डर, अपनी थकान, अपनी असल इच्छाओं को समझना शुरू किया और उसने एक नई चीज सीखी, बैलेंस। अब उसका फोकस सिर्फ आगे भागने पर नहीं था, बल्कि सही डायरेक्शन में सही पेस के साथ चलने पर था। जब वो वापस लौटा तो वो पहले वाला आरव नहीं था। वो और ज्यादा मैच्योर और ज्यादा ग्राउंडेड इंसान बन चुका था। अब वो लोगों को सिर्फ ये नहीं सिखाता था कि पॉजिटिव सोचो, बल्कि ये भी सिखाता था कि खुद को समझो। वो कहता, अगर तुम सिर्फ बाहर की दुनिया जीत लोगे लेकिन अंदर से हार जाओगे तो वो जीत बेकार है। अब उसके सेशंस में सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि क्लैरिटी होती थी। वो लोगों को ये सिखाता कि कैसे अपनी सोच को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी इमोशंस को भी समझा जाए। एक दिन फिर वही लड़का जो पहले उससे मिलने आया था वापस आया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, कॉन्फिडेंस था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब मुझे समझ आ गया है, जिंदगी बदलने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, खुद को समझना है। आरव ने उसकी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि यही तो वो चाहता था। अब उसकी कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं थी बल्कि अंडरस्टैंडिंग की थी।
उसने अपनी जर्नी में ये सीखा कि सोच की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है अवेयरनेस, यानी ये समझना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो और वो तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। अब वो हर किसी से एक ही बात कहता, अपने दिमाग को ट्रेन करो लेकिन अपने दिल को इग्नोर मत करो, क्योंकि जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तभी इंसान सच में कंप्लीट बनता है। कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, ये एक सफ़र है जहां हर मोड़ पर तुम्हें खुद को समझना होता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, लेकिन तुम वही बने रहते हो जो तुम महसूस करते हो और समझते हो। तो अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो सिर्फ अपने थॉट्स को नहीं बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करो। खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो और फिर खुद को हर दिन बेहतर बनाओ, क्योंकि अंत में असली जीत बाहर नहीं अंदर होती है, और जब तुम अंदर से जीत जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप जीत में बदल जाती आरव है। की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि असली विरासत शुरू होती है। अब उसके पास सब कुछ था, ज्ञान, अनुभव, समझ और सबसे बड़ी चीज एक क्लियर पर्पस। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य खुद को साबित करना नहीं था बल्कि एक ऐसी सोच बनाना था जो उसके बाद भी जिंदा रहे। उसने महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितने लोगों को अपने साथ ऊपर लेकर गए ये मायने रखता है। अब उसने एक नया कदम उठाया। उसने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया जहां वो लोगों को सिर्फ मोटिवेट नहीं करता था बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली बदलने का सिस्टम देता था। वो उन्हें डेली रूटीन सिखाता, माइंडसेट एक्सरसाइजेज देता और सबसे ज़रूरी उनकी सोच को डिसिप्लिन में बदलना सिखाता। वो कहता, मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत है, असली गेम डिसिप्लिन का है। लोग उसके पास आते, सीखते और धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस करते। कोई अपनी पढ़ाई में फोकस बढ़ा रहा था, कोई अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहा था, कोई अपने डर को जीत रहा था। लेकिन आरव हर किसी से एक ही बात बार बार कहता, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। क्योंकि वो जानता था कि असली ताकत किसी बाहरी इंसान में नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर होती है। समय के साथ उसका प्लेटफॉर्म एक मूवमेंट बन गया, हजारों लोग उससे जुड़ गए, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी सिंपल ही रही, ना कोई दिखावा, ना कोई घमंड, क्योंकि उसने अपने अंदर क्लैरिटी पाली थी। एक दिन वो फिर अपने पुराने गांव गया, वही रास्ते, वही लोग, लेकिन इस बार नजरिया बदल चुका था। जहां कभी लोग उसे कमजोर समझते थे, आज वही लोग उसे इंस्पिरेशन मानते थे। लेकिन आरव के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। वो उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसने खुद को कमजोर माना था। उसने आंखें बंद की और अपने पुराने वर्जन को याद किया, वो डरा हुआ लड़का जो खुद पर भरोसा नहीं करता था। और फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अगर तुम वो नहीं होते तो मैं आज ये नहीं होता। क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर स्ट्रगल, हर फेलियर, हर डाउट उसे वही बनाने के लिए ज़रूरी था जो वो आज है। वापस लौटते समय उसने अपने साथ एक ही मैसेज लिया, हर इंसान के अंदर एक कहानी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे समझते हैं और कुछ लोग उसे जीते हैं। अब उसका काम सिर्फ सिखाना नहीं था, लोगों को उनके अंदर की कहानी से मिलवाना था। वो उन्हें बताता, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो तुम्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने डर का सामना करना पड़ेगा और हर दिन खुद को पुश करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम वो सब कर सकते हो जो तुम सच में बिलीव करते हो। कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि तुम खुद सफल हो जाओ, बल्कि ये है कि तुम दूसरों को भी सफल होने में मदद करो। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, लेकिन जब तुम अपनी सोच से दूसरों की जिंदगी बदलने लगते हो तभी तुम सच में एक लेगेसी बनाते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बन सकते हो, सवाल ये है कि तुम अपनी सोच से कितनी जिंदगियां बदल सकते हो। आज से सिर्फ अपने लिए मत सोचो, बड़ा सोचो, दूसरों के लिए सोचो और अपनी जिंदगी को एक एग्जाम्पल बना दो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी कहानी किसी और की शुरुआत बनेगी और तब तुम समझोगे कि असली सक्सेस वो नहीं है जो तुम कमाते हो, असली सक्सेस वो है जो तुम छोड़कर जाते हो। समय चलता रहा और धीरे धीरे आरव की कहानी लोगों की जुबान पर नहीं बल्कि उनके जीवन में उतरने लगी। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, एक आइडिया था, एक सोच जो हर उस दिल में जगह बना रही थी जो खुद को बदलना चाहता था। लेकिन हर कहानी का एक अंतिम अध्याय होता है, और इस कहानी का भी। एक दिन आरव अकेले बैठा था, वही शांत जगह जहां से उसने खुद को कई बार फिर से बनाया था।
आसमान साफ था, हवा धीमी थी और उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। इस बार कोई बेचैनी नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी संतुष्टि थी। उसने अपनी पूरी यात्रा को याद किया, वो छोटा सा लड़का जो खुद को कुछ नहीं समझता था, वो संघर्ष, वो गिरना, वो उठना, वो सीखना और फिर दूसरों को उठाना। और फिर उसने खुद से आखिरी बार वही सवाल पूछा, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? इस बार जवाब अलग था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूं जिसने खुद को ढूंढ लिया और दूसरों को भी खुद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अब उसे कुछ साबित नहीं करना था, ना दुनिया को ना खुद को, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी का असली मकसद जीतना नहीं है, समझना है। उसने ये भी समझ लिया था कि हर इंसान अपनी अलग कहानी लेकर आता है। किसी की शुरुआत आसान होती है, किसी की मुश्किल, लेकिन अंत सबका एक जैसा हो सकता है अगर वो खुद को समझ ले। उस दिन उसने एक आखिरी मैसेज लिखा, अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो कभी उसकी तरह खुद को छोटा समझते थे। उसने लिखा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे तुम कितनी भी बार गिरे हो, चाहे लोगों ने तुम्हें कितना भी कमजोर कहा हो, तुम्हारे अंदर अब भी वो ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा जब कोई और नहीं करेगा। तुम्हें चलते रहना होगा जब रास्ता साफ नहीं दिखेगा। तुम्हें खुद को उठाना होगा जब कोई हाथ देने वाला नहीं होगा, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, लेकिन तुम वहीं तक नहीं रुकते जहां तुम आज हो। तुम हर दिन खुद को नया बना सकते हो। डर लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लोग हंसेंगे, गिरोगे, टूटोगे, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन वही लोग तुमसे सीखेंगे। बस एक फैसला चाहिए। आज से, अभी से तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे, तुम अपनी सोच को बड़ा करोगे, तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लोगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। तुम बदलोगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। उसने कलम रख दी और उस दिन के बाद उसने कुछ नया शुरू नहीं किया, क्योंकि जो वो बनाना चाहता था वो बन चुका था। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, वो हर उस इंसान में जीने लगी जिसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। और यही इस कहानी का असली अंत है। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी होती है। और जिस दिन वो अपनी सोच को बड़ा कर लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी भी बड़ी हो जाती है। अब ये कहानी तुम्हारी है। तुम क्या सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। तो सोच समझकर सोचो।